मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिफांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के हिंदी दिवस को ध्यान में रखती हूँ आज मैंने हिंदी भाषा को भी अपने टेस्ट पेपर में सम्मिलित किया, इसीलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के टॉप 100 प्रश्नों की प्रश्नावली ली है। आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और हिंदी साहित्य के साथ साथ आपको हिंदी भाषा पर भी पकड़ मजबूत होगी। तो फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्न आज ज़्यादा हैं। टॉप 100 प्रश्न हैं, बहुत जल्दी करेंगे। आपको भी ये लगेगा कि हाँ, हमारा रिवीजन टेस्ट हुआ है बहुत ही स्पीड के साथ, क्योंकि ये प्रश्न कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप पहले कर चुके हो और हिंदी भाषा के तो जितने भी प्रश्न होंगे वो नए ही होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। प्रश्न हमारा एक है, साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 गुलाब राय, नंबर 3 श्याम सुंदर दास, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, ये है साहित्य लोचन है श्याम सुंदर दास का ग्रंथ। प्रश्न हमारा 2 है, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। नंबर 1 द्विवेदी, नंबर 2 मौलवी इकराम, नंबर 3 भारतेंदु, नंबर 4 पंडित जुगल किशोर। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतेंदु। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु जी के साथ। प्रश्न हमारा है 3, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है। नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 भीष्म साहनी, नंबर 3 राजेंद्र यादव, नंबर 4 काशी नाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थे राजेंद्र यादव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। प्रश्न हमारा 4 है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग था किसे माना जाता है, यानी कि छायावाद का प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है। नंबर 1 राधा कृष्ण गोस्वामी, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, मुकद्दर पांडे को छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। प्रश्न हमारा 5 है, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 बद्रीनारायण चौधरी, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स, संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मगही। तो फ्रेंड्स, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तीन ही पश्चिमी हिंदी भाषा में बोली जाती हैं, लेकिन मगही पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न हमारा 7 है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की युक्ति है। नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, ये किसकी युक्ति है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की युक्ति। प्रश्न है 8, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राम शंकरताय, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के रचना लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न हमारा 9 है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नंबर 1 रोमन, नंबर 2 देवनागरी, नंबर 3 फारसी, नंबर 4 रूसी। तो फ्रेंड्स, फारसी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। प्रश्न हमारा 10 है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन किसका है। नंबर 1 डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 डॉक्टर दीन दयाल गुप्त। तो फ्रेंड्स, किसका कथन है ये कथन है रामविलास शर्मा का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 11 है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। नंबर 1 डॉक्टर ओझा, नंबर 2 राजेंद्र अवस्थी, नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके रचनाकार उद्भव और विकास के डॉक्टर दशरथ ओझा। प्रश्न हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न हमारा 12 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है। नंबर 1 शेरजंग गर्ग, नंबर 2 मृदुला गर्ग, नंबर 3 प्रभाकर श्रोत्रिय, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रश्न हमारा 13, हिंदी में आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है। नंबर 1 भक्ति काल, नंबर 2 आदिकाल, नंबर 3 आधुनिक काल और नंबर 4 वीरगाथा काल। तो फ्रेंड्स, आलोचना का काल था आधुनिक काल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3,
प्रश्न 14 है, रस सिद्धांत निम्न से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा। नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र। नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स ये है नगेंद्र की रचना। प्रश्न है 15, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? नंबर 1 पूरनदास। नंबर 2 भगवान दास। नंबर 3 जगजीवन दास। नंबर 4 पलटू साहब। तो फ्रेंड्स कबीर के जीवन पर रची गई तृतीया है पूरन दास की। राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न हमारा 16 है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज हमारा 14 सितंबर ही है। नंबर 1 राष्ट्रभाषा के रूप में। नंबर 2 संपर्क भाषा के रूप में। नंबर 3 भारत संघ की राजभाषा। नंबर 4 मानक भाषा के रूप में। तो फ्रेंड्स किसके रूप में स्वीकृत किया गया था? तो ये थी भारत संघ की राजभाषा। हमारा राइट आंसर हो जाता है 3। प्रश्न है हमारा 17, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अवस्थित व्याकरण विरुद्ध ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल का। नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नंबर 3 श्याम सुंदर दास का। नंबर 4 गणपति चंद्र गुप्त का। तो फ्रेंड्स ये कथन किसका है? किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? नंबर 1 शमशेर बहादुर सिंह। नंबर 2 मुक्तिबोध। नंबर 3 रामविलास शर्मा। नंबर 4 जगदीश चंद्र गुप्त। तो फ्रेंड्स क्या आएगा इसका आंसर? जगदीश चंद्र गुप्त। ये आलोचक नहीं थे, समीक्षा नहीं करते थे ये। प्रश्न हमारा 19 है, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया? नंबर 1 चिंतामणि। नंबर 2 चंद्रवरदाई। नंबर 3 भूषण। नंबर 4 भारतेंदु। तो फ्रेंड्स हिंदी नवरत्न में चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न हमारा 20 है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं? नंबर 1 गुलाब राय। नंबर 2 श्याम सुंदर दास। नंबर 3 विश्वनाथ मिश्र। नंबर 4 कन्हैयालाल मिश्र। तो फ्रेंड्स रूपक रहस्य के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न हमारा 21 आ जाता है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है। कथन के आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स ये हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न हमारा 22 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नंबर 1 प्रयोगवादी। नंबर 2 छायावादी। नंबर 3 व्यंग्य लेखक। नंबर 4 आलोचक। तो फ्रेंड्स ये विख्यात हैं आलोचक के रूप में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलोचक, यानी कि प्रश्न 4। प्रश्न है 23, नई कहानी पुस्तक के लेखक है? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी। नंबर 2 राजेंद्र यादव। नंबर 3 नामवर सिंह। नंबर 4 अज्ञेय। तो फ्रेंड्स नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। प्रश्न हमारा 24 है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी। नंबर 2 राजेंद्र यादव। नंबर 3 नामवर सिंह। नंबर 4 मधुरेश। तो फ्रेंड्स क्या आएगा इसका आंसर? देवी शंकर अवस्थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। प्रश्न 25 है, भाषा के व्याकरण संबंध आदर्श रूप को क्या कहते हैं? नंबर 1 मानक भाषा। नंबर 2 काव्य भाषा। नंबर 3 लोक भाषा। नंबर 4 जन भाषा। तो फ्रेंड्स व्याकरण के संबंध आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा। प्रश्न हमारा है 26, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? नंबर 1 सरकारी कार्यालय की भाषा। नंबर 2 राज्य में बोलचाल की भाषा। नंबर 3 राष्ट्रीय भाषा। नंबर 4 संविधान की भाषा। तो फ्रेंड्स राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालय की भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा। प्रश्न 27 है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? नंबर 1 कबीर सूर तुलसी। नंबर 2 जयसी सूर तुलसी। नंबर 3 पंत प्रसाद निराला। नंबर 4 केशव बिहारी घनानंद है यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हमारा राइट आंसर है जयसी सूर तुलसी। प्रश्न हमारा 28 है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य? नंबर 1 अनहद। नंबर 2 प्रभात। नंबर 3 करुणालय। नंबर 4 पंचवटी। तो फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? नंबर 1 उदय शंकर भट्ट। नंबर 2 लक्ष्मीनारायण मिश्र। नंबर 3 सेठ गोविंद दास। नंबर 4 राम कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज की आंखें हैं राम कुमार वर्मा की रचना। प्रश्न हमारा 30 है,
एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? नंबर 1 संकलन त्रय, नंबर 2 अभिनय, नंबर 3 रस, नंबर 4 पत्र। तो फ्रेंड्स एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय। प्रश्न हमारा 31 है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? नंबर 1 राधाचरण गोस्वामी, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट और नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स ये थे राधाचरण गोस्वामी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न है 32, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त, नंबर 3 अजातशत्रु, तो नंबर 4 जन्मेजय का नायक। तो फ्रेंड्स ये किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। राइट आंसर होगा 2। प्रश्न हमारा 33 है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, कथन किस उपन्यास से लिया गया है? नंबर 1 गोदान, नंबर 2 दिव्या, नंबर 3 आपका बंटी, नंबर 4 बाणभट्ट की आत्मकथा। तो फ्रेंड्स ये था बाणभट्ट की आत्मकथा। किसका? ये हजारी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। प्रश्न हमारा 34 है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, मैलाचल में यह वाक्य किसका है? नंबर 1 कमला का, नंबर 2 ममता का, नंबर 3 प्रशांत का, नंबर 4 अनिल कुमार बनर्जी का। तो फ्रेंड्स ये थे प्रशांत का ये कथन है, प्रशांत द्वारा कहे गए ये वाक्य हैं। और मैलाचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। प्रश्न 35 है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? नंबर 1 गबन, नंबर 2 बलिदान, नंबर 3 निर्मला, नंबर 4 करमभूमि। तो फ्रेंड्स दलित वर्ग का चित्रण किया गया है प्रेमचंद के करमभूमि उपन्यास में। प्रश्न हमारा 36 है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखक है? नंबर 1 मृदुला गर्ग, नंबर 2 उषा प्रियंवदा, नंबर 3 मन्नू भंडारी, नंबर 4 अलका सरावगी। तो फ्रेंड्स शेष कादम्बरी की रचनाकार है अलका सरावगी। प्रश्न हमारा 37 है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? नंबर 1 लाचन जोशी, नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 3 अज्ञेय और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी इनकी काफ़ी पॉपुलर कहानी है। प्रश्न हमारा है 38, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? नंबर 1 प्रेम पचीसी, नंबर 2 प्रेम द्वादशी, नंबर 3 मोहब्बत की राह, नंबर 4 सप्त सरोज। तो फ्रेंड्स मोहब्बत की राह है, प्रेमचंद का नाटक नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम सरोज तीनों ही रचना नाटक प्रेमचंद जी के हैं। प्रश्न 39 है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? नंबर 1 महाकाल, नंबर 2 यमराज, नंबर 3 धर्मराज, नंबर 4 धर्माचार्य। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है महाकाल। प्रश्न हमारा 40 है, पाप का फल छुपाने वाला पाप छुपाने वाले से भी अधिक अपराधी है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हैं, हाथ जलता है तो कहते हैं होम करते हाथ जलाओ। उपयुक्त पंक्ति के लेखक और रचना शीर्षक का उल्लेख है। नंबर 1 रवम रतन भटनागर पाप और पुण्य, नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, नंबर 3 सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम और नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति ली गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति शीर्षक थे। प्रश्न हमारा 41 है, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा की ओर से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के संयोग होगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश और ब्रजभाषा को मिलाकर तो ये नंबर 1 पिंगल, नंबर 2 डिंगल, नंबर 3 अवधि, नंबर 4 अवध। तो फ्रेंड्स ये भाषा होती है पिंगल। अगर अपभ्रंश प्लस राजस्थान आता तो राजस्थानी भाषा आता तो वो बनती टिंगल भाषा। प्रश्न 42 है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 अर्धमागधी, नंबर 3 सौरसेनी, नंबर 4 मागधी। तो फ्रेंड्स ये था पूर्वी अर्धमागधी अपभ्रंश। प्रश्न 43 है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? नंबर 1 खरोष्टी, नंबर 2 ब्राह्मी, नंबर 3 फारसी, नंबर 4 रोमन। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। राइट आंसर 2। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? नंबर 1 सुगंध का, नंबर 2 कला और संस्कृति का, नंबर 3 राजतंत्र का और नंबर 4 पूंजीवाद का। तो फ्रेंड्स इसमें गेहूं बनाम गुलाम में गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का। और गेहूं का संबंध भूख से है अगर गेहूं का आ जाता है। प्रश्न हमारा 45 है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? नंबर 1 शिवदान सिंह, नंबर 2 अमृत राय, नंबर 3 प्रकाश चंद्र गुप्त, नंबर 4 डॉक्टर देवराज सिंह। तो फ्रेंड्स प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की।
प्रश्न हमारा 46 है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। नंबर 1 नैसत चरित चर्चा, नंबर 2 विक्रमांक देवचरित, नंबर 3 देवबड़ी के बिहारी, नंबर 4 हिंदी की कालिदास की आलोचना। तो फ्रेंड्स ये है हिंदी कालिदास की आलोचना। प्रश्न 47 इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? नंबर 1 कलम का सिपाही, नंबर 2 क्या भूलूं क्या याद करूं, नंबर 3 जहाज का पंछी, नंबर 4 अतीत के चलचित्र। तो फ्रेंड्स आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन सिंह की आत्मकथा है। प्रश्न हमारा 48 है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? नंबर 1 राजेंद्र यादव, नंबर 2 रविंद्र कालिया, नंबर 3 भीष्म रानी, नंबर 4 कमलेश्वर। तो फ्रेंड्स ये है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की कहानी। प्रश्न हमारा 49 है, झोपड़ी से राजभवन तक लेखक के कौन है? नंबर नैमिष राय, नंबर 2 माता प्रसाद, नंबर 3 कमल भारती, नंबर 4 सूरज पाल सिंह। तो ये थे माता प्रसाद सिंह। प्रश्न हमारा 50 है, गालिब छोटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? नंबर 1 मुद्रा राजन, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 मोहन राकेश, नंबर 4 रविंद्र कालिया। तो फ्रेंड्स ये है रविंद्र कालिया की। 51 है, मृग नयनी किसके द्वारा रचित रचना है? नंबर 1 भीष्म साहनी, नंबर 2 चंद्र शर्मा गुलेरी, नंबर 3 धर्मवीर भारती, नंबर 4 वृंदावन लाल वर्मा। तो फ्रेंड्स ये है वृंदावन लाल वर्मा की रचना। प्रश्न 52 है, नई पौध के लेखक कौन है? नंबर 1 भीष्म साहनी, नंबर 2 चंद्र शर्मा गुलेरी, नंबर 3 धर्मवीर भारती, नंबर 4 नागार्जुन। तो फ्रेंड्स ये थे नागार्जुन। प्रश्न हमारा 53 है, नीला चांद उपन्यास के लेखक है। नंबर 1 रांगे राघव, नंबर 2 शैलेश मटियानी, नंबर 3 सुरेंद्र वर्मा, नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह। तो ये थे शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न है 54, काम कुठा के शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण किस उपन्यास में से लिया गया है? नंबर 1 जिंदगी नामा, नंबर 2 शेष यात्रा, नंबर 3 अनित्या, नंबर 4 सूरजमुखी अंधेरे के। तो फ्रेंड्स सूरजमुखी अंधेरे के काम कुठा के शिकार स्त्री चरित्र का चित्रण किया गया है। प्रश्न हमारा 55 है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंबर 1 भूदेव मुखोपाध्याय ने, नंबर 2 राधाचरण गोस्वामी, नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न हमारा 56 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 बाल गंगाधर कैर, नंबर 3 मुंशी अयंगर, नंबर 4 काका साहेब कालेकर। तो फ्रेंड्स ये थे बाल गंगाधर खैर। खैर ध्यान रखिएगा तिलक नहीं है। प्रश्न है हमारा 57, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? नंबर 1 7 नदियाँ एक समुंदर, नंबर 2 धूप छाई रंग, नंबर 3 चक्रव्यूह, नंबर 4 किस्सा लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स ये था 7 नदियाँ एक समुंदर। प्रश्न हमारा 58 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। नंबर 1 मुनीजन विजय, नंबर 2 मोतीलाल मैनारिया, नंबर 3 टिंकम सिंह तोमर, नंबर 4 पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो फ्रेंड्स ये थे मोतीलाल मैनारिया। प्रश्न हमारा 59 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 गारसदा दासी ने, नंबर 3 जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नंबर 3 शिव सिंह सैगल ने। तो फ्रेंड्स ये थे गारसदा दासी जिनका फ्रेंच भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रश्न हमारा 60 है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकट करती है। नंबर 2 युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। नंबर 3 परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। नंबर 4 आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2 युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अभी रह गए हैं। प्रश्न 61 है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? नंबर 1 जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरंजित वर्णन, नंबर 2 कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, नंबर 3 निर्गुण की उपासना, नंबर 4 उपयुक्त से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरंजित वर्णन, जो कि हम आदिकाल में पढ़ते ही हैं, चाहे पृथ्वीराज राज हो चाहे बीसल देवराज हो। प्रश्न 62 है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। नंबर 1 पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, नंबर 2 साहित्य अवधि, नंबर 3 पहाड़ी मिश्रित अवधि, नंबर 4 ठेठ अवधि। तो ये थी ठेठ अवधि। प्रश्न हमारा 63 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 कबीर के काव्य तापत्य के द्योतक प्रतीक और सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 2 काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। नंबर 3 कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। नंबर 4 कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो फ्रेंड्स असत्य कथन देखना है हमें, काव्य की रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यही असत्य है। प्रश्न हमारा 64 है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा? नंबर 1 द्वैताद्वैत, नंबर 2 बौद्ध दर्शन, नंबर 3 चावार दर्शन, नंबर 4 विशिष्टाद्वैत। तो फ्रेंड्स ये था चावार दर्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 65 है, दुल्हन गावो मंगलचार हमारे घर आए हो राजा राम भरतार कबीर का यह पद किस राग में? नंबर राग भैरवी, राग गौड़ी, राग वसंत, राग मल्हार। तो फ्रेंड्स ये है राग गौड़ी।
प्रश्न 66 महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल मुल्के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। नेक्स्ट, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कल कुटिल जीवन विस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। निम्न किसकी युक्ति है? नंबर 1 रहीम, नंबर 2 स्वामी अग्रदास, नाभादास, रामानंदा। तो फ्रेंड्स ये युक्ति है नाभादास की। छंद विचार पिंगल किसकी काव्य रचना है? नंबर 1 कुलपति मिश्र, नंबर 2 चिंतामणि, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 महाराज जसवंत सिंह। तो फ्रेंड्स ये है चिंतामणि की रचना। प्रश्न हमारा 69 है, इश्क नामा किसका काव्य है? बोधा, घनानंद, भूषण, केशवदास। तो फ्रेंड्स ये थे बोधा। 70 बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य के यह विचार किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल का। तो फ्रेंड्स ये है रामचंद्र का। 71 इनमें से भारतीय हिंदू के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास में से राय कृष्णदास। तो फ्रेंड्स भारतीय हिंदू युगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। 72 रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल, त्रिलोचन, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स ये थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न हमारा 73 है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं? श्याम सुंदर दास, राहुल शंकर, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स ये थे कविता कौमुदी के राम नरेश त्रिपाठी। 74 साहित्य जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये पंक्ति किसकी है? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 गुलाब राय, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति हैं रामचंद्र शुक्ल की। काफ़ी पॉपुलर पंक्ति और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 75 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान है? जेसुआ केटलर, नंबर 2 किशोरीदास वाजपेयी, नंबर 3 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 4 कामता प्रसाद गुरु। तो फ्रेंड्स ये थे जेसुआ केटलर। प्रश्न हमारा 76 है, बीसल देवरासों की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृगावती, राजमती। तो फ्रेंड्स ये थी राजमती, मती ध्यान रखिएगा पीछे। प्रश्न हमारा 77 में हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का? कालूलाल, ईसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स ये कथन है मैं तूती हिंद अमीर खुसरो का। प्रश्न 78 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो फ्रेंड छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है, छायावाद अलग से है। 79 है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलुकदास को। तो फ्रेंड्स परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली थी धर्मदास को, जो उनके शिष्य थे। 80 है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला। तो ये थी फ्रेंड्स पद्मावत। प्रश्न हमारा 81 है, लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 महादेव गोविंद रानाडे, नंबर 3 श्रीनिवास दास, नंबर 4 नरेंद्र देव। तो फ्रेंड्स ये थे महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न हमारा 82 अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? नंबर 1 मलिक मोहम्मद जयसी, कुतुबुन मंजन उस्मान। तो फ्रेंड्स ये थे मलिक मोहम्मद जयसी, जिनकी महत्वपूर्ण महाकाव्य है पद्मावत। प्रश्न हमारा 83 संत हृदय नवनीत समान किसकी होती है? कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास। तो फ्रेंड्स ये थी तुलसीदास की युक्ति। प्रश्न हमारा 84 है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारीलाल, पद्माकर, मतीराम। तो ये थे फ्रेंड्स पद्माकर। प्रश्न हमारा 85 हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? कोलकाता, बंगाल, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये था बंगाल। प्रश्न हमारा 86 है, बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? काशीनाथ सिंह बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो फ्रेंड्स ये थे पंडित अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न हमारा 87 है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंबर 2 दुलारे लाल भार्गव, नंबर 3 वियोगी हरि, नंबर 4 अंबिका दत्त व्यास। तो फ्रेंड्स ये थे वियोगी हरि। प्रश्न हमारा 88 है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है? नंबर 1 वैदेही वनवास, नंबर 2 बाल विधवा, नंबर 3 जॉर्ज वर्धमान, नंबर 4 भारोत्थान। तो फ्रेंड्स बाल विधवा, जॉर्ज वर्धमान, भारोत्थान तीनों ही श्रीधर पाठक हैं, वैदेही वनवास नहीं है। प्रश्न हमारा 89 है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना है? राधाचरण गोस्वामी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे को। तो ये थे मुकुटधर पांडे। प्रश्न हमारा 90 मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अमिताभ बच्चन, शैल चतुर्वेदी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न हमारा 91 है, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? डोगरी, मैथिली, बोडो या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा सभी।
प्रश्न हमारा 93 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आज कौन सी डेट है? नंबर 1 10 जनवरी, नंबर 2 14 नवंबर, नंबर 3 10 फरवरी, नंबर 4 14 सितंबर। तो फ्रेंड्स तो आज 14 सितंबर है, तो आज हमारा बनाया जाएगा हिंदी दिवस। और अगर आज है विश्व हिंदी दिवस, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आएगा 10 जनवरी। जहाँ विश्व लग जाए वहाँ आएगा 10 जनवरी। और 14 सितंबर आज हमारा हिंदी दिवस है ही है। प्रश्न हमारा 94 भोजपुरी बोली का क्षेत्र है पटना, दरभंगा, बनारस, पुणे। तो फ्रेंड्स ये था बनारस। प्रश्न 95 हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपीय, चीनी, तिब्बती। तो फ्रेंड्स ये था भारोपीय। प्रश्न 96 भारतीय संविधान हिंदी को कब मान्यता मिली है? 26 जनवरी 1950, 15 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1955। तो फ्रेंड्स 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न हमारा 97 भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स ये थे मदन मोहन मालवीय। प्रश्न हमारा 98 है प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? नमे महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो फ्रेंड्स ये था रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रश्न हमारा 99 है इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है? सदा नीरा। तो फ्रेंड्स धरती अज्ञे का नहीं है। प्रश्न हमारा आज का लास्ट है और 100 प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? नंबर 1 दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। फ्रेंड्स तो ये था दर्शन से मुक्ति। तो फ्रेंड्स ये थी आज मेरे 14 सितंबर हिंदी दिवस पर एक स्पेशल क्लास टॉप 100 की। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी और रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।